नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है घमंड और साधना। संत कबीर गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था, नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ा के दोपहर के बाद भजन में बैठते, शाम को देर से घर लौटते और अपने नित्य नियम से गांव से निकले थे। पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात के अचानक मर गया। रात भर रोना धोना चला। आखिर में किसी ने सुझाया, गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वो कुछ कर दें। सब तैयार हो गए। लाश को लेके पहुंचे कुटिया पर, देखा बाबा तो है नहीं, अब क्या करें। तभी कमाल आ गए। उसने पूछा, बाबा कब आएंगे? कमाल ने बताया, अभी उनकी उम्र हो गई है। सब आप बोलो क्या काम है? लड़के ने मरने की बात सबने बता दी। कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर ये तो मर गया है, अब क्या करें। फिर भी सोचा लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया, लाश की 3 परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगा जल का कमंडल से छींटा मारा और 3 बार राम का नाम उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठ खड़ा हुआ। लोगों में खुशी की सीमा न रही। कबीर जी को किसी ने बताया, कुटिया की ओर गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी झटकते कदमों से बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। कबीर जी कुछ समझ नहीं पाए। आकर कमाल से पूछा, क्या बात हुई? तो कमाल तो कुछ और ही बताने लगा था। बोला, गुरुजी बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना कि तीर्थ यात्रा पे जाना है, अब आप जाओ, यहाँ तो मैं सब संभाल लूँगा। कबीर जी ने पूछा, क्या संभाल लेगा? कमाल बोला, बस यही, मेरे मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो सब मैं कर ही लूँगा। आप तो आप यात्रा पे जाओ और आपकी इच्छा पूरी करो। कबीर ने मन ही मन सोचा, चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ इसे घमंड भी आ गया है। पहले तो इसका इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि साधक में घमंड आ गया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा, ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा यात्रा पे। तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी देना। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था, कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। कमाल चिट्ठी लेकर गया संत के पास, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़कर वह समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा, अचानक ये भजन का आयोजन का विचार कैसे आया? कमाल ने अहम के साथ बताया, कुछ नहीं, गुरुजी के लंबे तीर्थ पे यात्रा जाने की इच्छा थी, अब मैं और जाने से पहले भजन का आयोजन है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा, तुम क्या क्या कर लेते हो? तो बोला, मैं मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना जैसा काम कर लेता हूँ। संत जी ने कहा, आज रुको और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करा दी। थोड़ी देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई, सब नाना प्रकार की बीमारी वाले। संत जी ने कमाल से कहा, चलो इन सब की बीमारी ठीक कर दो। कमाल तो देखकर चौंक गया, अरे इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों को कैसे ठीक करूं? यह मेरे बस का नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो निराश लौटाना ठीक नहीं, तुम बैठो। संत जी ने लोटे में जल लिया और राम नाम का उच्चारण करके एक बार छींट दिया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए, फिर दूसरी लाइन पे छींटा मारा तो वो भी ठीक हो गए। बस 2 बार जल के छींटे मार के 2 बार राम बोला तो सब ठीक हो गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम भजन में जाएंगे। गांव के पास में सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लो, फिर सभी इकट्ठे होकर चलते हैं भजन में। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचते रहा, यह कैसे हुआ? एक बार राम का नाम कहते ही सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने 3 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार जल छिड़का, 3 बार राम का नाम लिया, तब जाके बात बनी थी। कमाल सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया पे पहुंच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास बोले, बेटा दौड़ के जल्दी से जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बह रहा है, जाके उसे बचा ले। कमाल दौड़ के गया। टेकरी पे देखा नदी में एक लड़का बहा जा रहा था। कमाल नदी में कूदा और लड़के को बाहर निकाल के अपनी पीठ पे लाद के कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया, अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उन्हें बहता हुआ लड़का कैसे दिख गया? उसका दिमाग तो सुन्न हो गया। लड़के को भूमि में रखा तो देखा लड़का मर चुका था। सूरदास जी ने जल का छींटा मारा और बोला, रा। तब तक ही लड़का उठ के चल दिया। अब तो कमाल अचंभित,
अरे इन्हें तो पूरा राम भी नहीं बोला और खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने चिट्ठी खोल के खुद पढ़ी तो इसमें क्या लिखा है। जब उसने पढ़ा तो सब समझ में आ गया। वापस आके कबीर जी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध है, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। गुरुजी आप तो यही रहिए, अभी मुझे भ्रमण करके मुझे बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। कथा का तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा से सिद्धियां मिलती हैं, उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे, वह शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बन के उन्हें पतन से बचाते हैं। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।